हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो मैं आपकी सेवा में प्रेजेंट हूँ और बहुत अच्छी क्लास है आज की भी। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और थोड़े टेक्निकल भी हैं, बच्चों को उनमें डाउट्स होता है ज़्यादातर, इसीलिए उनको और कंप्लीट करा देते हैं इस क्लास में आज की में। ठीक है, तब ये चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल फिनिश एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, उसके बाद चलेंगे इसके पीवाईक्यूज। ओके, तो अगर आपकी इजाज़त हो, अगर आपकी परमिशन हो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कराना। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। पहला ही एग्जाम्पल है, मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, ये फिगर इसी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, देखिए क्या है। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर। ठीक है, ये कहा है एक इलेक्ट्रिक पोल है। इलेक्ट्रिक पोल मतलब जो खंबा होते हैं ना बिजली के, है ना, लाइट के जो खंबा होते हैं, वो है एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट कितनी है 5 मीटर। इसकी टोटल हाइट कितनी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो है, ठीक है, कितनी हाइट है यहाँ से यहाँ तक की 5 मीटर। ठीक है, ये जो हाइट है ये कितनी है 5 मीटर, है ना। अब क्या कहा है, अब क्या कहा है, है ना। देखो स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं क्वेश्चन को, आप समझते चलिएगा। इसने कहा था एक इलेक्ट्रिक पोल है ये रहा, जिसकी हाइट 5 मीटर है, ये रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको इस पोल पर कोई फॉल्ट सही करना है। इस मतलब खंबे पर लाइट में कुछ खराबी आ गई है, ये समझिए आप। ठीक है, और उसको क्या करना है, रिपेयर, ठीक करना है, किसको, इलेक्ट्रीशियन को। और वो खंबा कितना ऊंचा है, 5 मीटर ऊंचा। आगे चलते हैं। ठीक है, She needs to reach a point 1.3 मीटर बिलो। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रीशियन है वो कौन है, महिला है, सी आ गया है। ठीक है, जो इलेक्ट्रीशियन है वो महिला है। अब उसमें क्या कहा है, सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट ऑफ 1.3 मीटर। ठीक है, उसे जहां पर फॉल्ट है, ठीक है, ये जो पोल है इसकी हाइट कितनी है 5 मीटर, लेकिन फॉल्ट कहाँ है, ऊपर नहीं है। ठीक है, टॉप से कितने मीटर नीचे है, 1.3 मीटर नीचे। ठीक है, मतलब ये जो है ये 1.3 मीटर है। ठीक है, मतलब जो फॉल्ट है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये समझिए आप। ठीक है, जो फॉल्ट है वो यहाँ पर है, जो इसका टॉप है उससे कितने नीचे है, 1.3 मीटर। अब एक बात बताइए, टोटल कितना है 5, ये कितना है 1.3, तो हमें ये चाहिए। ठीक है, तो 5 में से ही माइनस कर देते हैं। ओके, तो कितना बचेगा 3.7। 3.7। कोई दिक्कत, ठीक, आगे चलते हैं। यहां तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है, यहां तक का कंप्लीट। आगे, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट सी शुड यूज रीच। ठीक है, ये कह रहा है अब ये जो उसको, ये जो इलेक्ट्रीशियन है, इसको इस पोल पर चढ़ना है। अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ऐसे चढ़ेगी, ये कैसे कर, ये क्या लगाती है, सीढ़ी लगाती है, इस पर सीढ़ी लगा के तब चढ़ती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी लंबाई की सीढ़ी लगाए, कितनी लंबाई की सीढ़ी लगाए ताकि ये यहाँ पर पहुंच जाए। इसका मतलब आपको ये बतानी है, सीढ़ी की लेंथ बतानी है। ठीक है, आगे, व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60, ये कहा है कि अगर वो सीढ़ी से चढ़ना चाहे तो उस सीढ़ी की लेंथ कितनी होगी, है ना। अगर वो एंगल कितना, 60 डिग्री के एंगल बनाए, समझ गए बात मेरी। ठीक है, सीढ़ी की लेंथ कितनी होनी चाहिए अगर एंगल 60 डिग्री हो और वो यहां तक पहुंच जाए। ठीक, आगे, टू द हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, है ना। चलिए
required position. Also, how far from the foot of the pole should she replace the foot of the ladder? ठीक है, और क्या कहा है, और ये कहा है ये जो पोल है इसका जो बेस है ये सीढ़ी का जो बेस है इससे कितनी डिस्टेंस पर है ये भी बताना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें निकालनी है, एक ये और एक ये, है ना। चलिए कोई बात नहीं। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, है ना। एक बार इन दोनों का रिलेशन लगा दीजिए, एक बार इन दोनों का रिलेशन लगा दीजिए, ठीक है, दोनों आंसर आ जाएंगे। तो क्या करें, इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, इन ट्राइंगल BCD, तो इसमें ले लीजिए 10 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, एक बार ये वाला फॉर्मूला लगा दिया है, 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस CD। अब 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 3.7 अपॉन CD, है ना। तो यहाँ से CD क्या आ गया है, 3.7 अपॉन √3 मीटर। ओके, ये क्लियर है ना। तो ये क्या आ गया है आपका, ये आ गया है यहां से यहां के जो बीच की डिस्टेंस है। अब आप इसे और भी ज़्यादा सोल्व करना चाहो तो √3 के ऊपर √3 के नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब और भी ज़्यादा सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड पार्ट, ये हो गया है आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, इस बार भी ट्राइंगल ये लेना है, इन ट्राइंगल BCD। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, कौन सा रेशो लगाओगे जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में होता हो। sin 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस BC। 10 60 sin 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2। ठीक है, BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे 7.4 अपॉन √3 मीटर। ठीक है जी, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। दोनों चीजें पूछी थी, दोनों चीजें हमने बता दी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन का मतलब है एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है ये, एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, देखिएगा, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक टावर है जो कि ग्राउंड पर बिल्कुल खड़ा हुआ है। स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ है, ओके, किस पर, ग्राउंड पर। ऐसे मान कर चलो ये ग्राउंड है और यहां पर एक टावर ऐसे खड़ा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, फिर क्या कहा है, उसकी जो शैडो है, उस टावर की जो शैडो है वो उसमें क्या हुआ। ठीक है, शैडो कितनी ऑन अ ग्राउंड लेवल इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। ठीक है, जो टावर की शैडो है वो कितनी ज्यादा हो जाती है, 40 मीटर ज्यादा हो जाती है। कब, व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। ठीक है, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। जब, है ना, जो सन है वो
उसकी जो मतलब सन की जो लाइट है, ये समझिए आप, है ना, जब वो 30 डिग्री से नहीं 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाती है तो उसकी जो शैडो है वो कितनी ज़्यादा हो जाती है टावर की, 40 मीटर लूंगा। ठीक है, देखिए सिस्टम समझना है। सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है, ये रहा देखो, यहां पर एक हम बना लेते हैं टावर। ठीक है, ये टावर है, ये क्या है, टावर, और ये है आपका ग्राउंड। ठीक, ये टावर है और ये क्या है, ग्राउंड है ना। सही है। अब क्या कहा है कि ये सन है, मान के चलो यहां पर, ये क्या है, सन। ठीक है, पहले ये जो है इस ग्राउंड पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा था, 60 डिग्री का। ठीक, फिर कितने का हो गया, फिर कितने का हो गया, 30 डिग्री। ठीक, मान लेते हैं ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। अब बताइए, बात समझ में आई कुछ? ये क्या है आपका टावर, टावर मतलब कह दीजिए, हाँ टावर है, ठीक है, जो कि स्टैंड मतलब खड़ा हुआ है उस पर, ग्राउंड पर। यहाँ मान के चलिए सूर्य, यहाँ पर है सन। ठीक है, वो जो है पहले जो सन था ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा था इस ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री का। फिर एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो कहा है जब ये एंगल 60 से 30 डिग्री होता है तो इस टावर की जो छाया है, इस टावर की छाया पहले कितनी थी, इस टावर की छाया ये थी, अब कितनी और बढ़ गई, 40 मीटर। 40 मीटर और बढ़ जाती है। इसका मतलब ये जो है आपका क्या है, 40 मीटर, और इसको क्या मान लेते हैं, x मीटर। ठीक है, ये आपका क्या है, हाइट ऑफ टावर, इसको मान लेते हैं h, है ना। ये क्या है, आपकी हाइट है टावर की, ये इसकी शैडो थी, ये शैडो इतनी और बढ़ गई जब ये काम हो गया। ठीक है, अब क्या करें, देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, कौन सा वाला, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन पता चल जाएगा यहाँ से। तो क्या लोगे, tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल्स टू h अपॉन x। 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से h क्या आ गया है, x √3 आ गया है। ठीक है, h क्या आ गया है यहाँ से, x √3, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करें, अब क्या करें, अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ABD। इन ट्राइंगल ABD, अब क्या है, 30, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है, 40 प्लस x। ठीक है, 40 प्लस x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन 40 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, h √3 इक्वल्स टू 40 प्लस x। x के प्लेस पर क्या है, h अपॉन √3 आ जाएगा। यह एक काम कर लीजिए, निकालना तो हमें दोनों ही है, निकालने तो दोनों ही हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, नहीं हाइट ही बतानी है टावर की। ठीक है,
हमें टावर की हाइट ही बतानी है, लेकिन टावर की हाइट तब तक नहीं निकलेगी जब तक एक्स की वैल्यू नहीं मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये क्या आ गया है हमारा h√3 इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स। ठीक है, यहां से आ गया है। अब h के प्लेस पर क्या x√3 यहां रख देते हैं। ठीक है, h के प्लेस पर क्या रखते हैं, x√3 यहां पर रख दीजिए। x√3 इंटू √3 इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स। √3 की √3 में करोगे तो क्या आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स। 3x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा 2x इक्वल्स टू 40। दो का डिवाइड करोगे कितनी बार कटेगा 20 बार, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है 20 मीटर। ठीक है, x कितना आ गया है 20 मीटर। हमें क्या निकालना है h। इस x की वैल्यू को यहां पर रख दीजिए। ठीक है, ये जो x की वैल्यू है इसे रख दीजिए 1 में, इन 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा h इक्वल्स टू x के प्लेस पर क्या रखोगे 20, तो 20√3 20√3। ठीक है जी, 20√3। एग्जाम्पल नंबर 6, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, क्या आपके समझ आ रहे हैं सारे क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना आज। ओके, देखिएगा एग्जाम्पल 6, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, मतलब कहा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 8 मीटर। ठीक है, उसके टॉप का और बॉटम का जो डिप्रेशन एंगल है वो, है ना, कहां से फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। इसका मतलब दो बिल्डिंग है, एक नॉर्मल एक 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। ठीक है, मल्टी स्टोरी जिसमें कई मंजिला होती हैं। ठीक है, बहुमंजिला ये समझिए आप। ठीक है, ये एक मंजिल बिल्डिंग है जो 8 मीटर हाइट है जिसकी, और ये बहुमंजिला मंजिल है जिसमें मतलब कई सारी बिल्डिंग है। ठीक है, तो इसके टॉप से ये वाली जो बिल्डिंग है इसके टॉप का और बॉटम का जो डिप्रेशन एंगल था वो कितना था 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, क्या कहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। ठीक है, देखिएगा दो बिल्डिंग है भाई साहब आपकी, दो बिल्डिंग मान लेते हैं। एक बिल्डिंग आपकी ये है, एक बिल्डिंग आपकी ये है, बात समझ में आई? ठीक है, एक बिल्डिंग आपकी ये है, एक बिल्डिंग ये है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है 8 मीटर। ठीक है, ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है। ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। इसके टॉप से इसके टॉप का, है ना, इसके टॉप का जो एलिवेशन एंगल था वो कितना था 30 डिग्री। कितना था वो 30 डिग्री। ठीक है, इसको यहां पर मिला लेते हैं, इसको यहां पर मिला लेते हैं। जब ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30। ठीक है, और जब ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा यहां से यहां तक 8 मीटर। समझना बहुत ध्यान से, फिगर का ही खेल है इस चैप्टर में। ठीक है, ये मतलब जो है 1 मंजिल बिल्डिंग है और ये 1 स्टोरी बिल्डिंग है और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कई मंजिल है इसमें। ठीक है, इसके टॉप से इसके टॉप का एलिवेशन एंगल 30 है और इसके टॉप से इसके बॉटम का जो एलिवेशन एंगल है
ये कितना है, ये 60 है, ठीक है। ये कितना है, यहां से यहां तक 60 डिग्री, और जब ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60। बताइएगा यहां तक क्लियर है फिगर? अगर फिगर क्लियर है तो भाई साहब सब कुछ क्लियर है, समझ लीजिए। और अगर फिगर ही क्लियर नहीं है तो फिर समझिए फिर कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है। ओके भाई, जब ये 30 है तो ये भी 30 और ये 60 है तो ये भी 60, बिकॉज एलिवेशन एंगल इक्वल्स टू डिप्रेशन एंगल, ठीक है। अब ये 8 है तो ये भी 8, इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं h, और इसको क्या मान लेते हैं x। जब ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x, ठीक। अब इन्हें नाम दीजिएगा फटाफट, जल्दी जल्दी, है ना। ये मान लेते हैं a है, ये मान लेते हैं b है, ये c, ये D और ये E, ठीक है। आपको क्या बताना है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट बतानी है, ठीक है। तो अगर h पता चल जाए तो उसमें क्या जोड़ दूंगा 8, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी। और फिर ये भी कहा है जो दोनों बिल्डिंग इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इसका मतलब x की वैल्यू भी बतानी है। तो हमारा एम है x और h की वैल्यू निकालना, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करें हम, बताइए आप ही बताइए। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, है ना। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लोगे, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन एक्स। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, h√3, इक्वेशन 1, ठीक। उसके बाद अब कौन सा ट्राइंगल लेना है, अब ले लेते हैं बड़ा वाला ट्राइंगल ए डी ई, है ना। इन ट्राइंगल ए डी ई तो tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। tan 60 की वैल्यू √3 h + 8 अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई कीजिएगा h + 8 अपॉन x √3, h + 8 इक्वल्स टू x √3। x के प्लेस पर क्या रख दीजिए, x के प्लेस पर फ्रॉम फर्स्ट h + 8 इक्वल्स टू x के प्लेस पर क्या रख दें, h √3 इंटू √3, तो क्या हो गया है h + 8 इक्वल टू √3 की √3 में करोगे तो 3h में से एक h गया तो क्या बचा 2h इक्वल्स टू 8, 2 से कितनी बार 4 बार, तो h की वैल्यू क्या आ गई है 4 मीटर, ठीक है। h की वैल्यू क्या आ गई है 4 मीटर, ये है ना। अब इसी तरह से x की वैल्यू और निकाल लीजिए, इसी तरह से x की वैल्यू और निकाल लीजिए। अब इस h की वैल्यू को कहाँ रख दीजिए 1 में, ठीक है, इन 1। ये जो h की वैल्यू इसे वापस 1 में रख देते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी 4√3 मीटर, ठीक। यहाँ से h की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सॉरी x की वैल्यू h√3, h की वैल्यू 4√3 आ जाएगी, ठीक है। अब दोनों चीज़ें आ चुकी हैं हमारी। अब टोटल हाइट बतानी किसी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की। नंबर 1, टोटल हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग क्या है वो h + 8, h की वैल्यू क्या है 4, है ना, तो 4 + 8 क्या हो जाएगी 12 मीटर,
ठीक है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी 12 मीटर। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन बोथ बिल्डिंग इक्वल्स टू x, और x के प्लेस पे 4√3। ओके, ये दोनों चीजें ही बतानी थी। बीच की डिस्टेंस ये है और टोटल हाइट कितनी है 12 मीटर। ठीक, तो ये इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये मैंने देखा है कई जगह। ओके, तो इसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे और इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल फिनिश, एनसीईआरटी की बुक से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कल वाली जो क्लास होगी उसमें हम PYQ के साथ मिलेंगे, इसीलिए देखना ना भूलें। शाम 7 बजे मैथ्स एलिवेशन पर आपका साथी अजय कुमार। ठीक है, और अगर आपको सेटिस्फिकेशन है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, अच्छा सा कमेंट जरूर कर दिया करो, और अगर चैनल पर सब्सक्राइब, अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दें, और कोई भी दिक्कत हो तो वो भी हमें बताएं डाउट में। ठीक है, कोई भी दिक्कत हुआ करे तो। ठीक है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज across a river, the angles of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन ये कहा है भाई साहब, है ना, कि मान के चलिए यहां पर आपका, यहां पर क्या है, ब्रिज। ठीक है, यहां पर ये ब्रिज है। ओके, अब एक ठीक है, ये आपकी जो है, ये आपकी रिवर है। ये क्या है, आपकी रिवर। मान लीजिए ऐसे, ये ठीक है, ये क्या है आपका, है ना, ब्रिज। ब्रिज माने पुल, और इसके नीचे क्या है, रिवर है। ठीक है, क्या है इसके नीचे, रिवर। ठीक, अब क्या कहा है, इस पुल पर कोई पॉइंट है, एक पॉइंट मान लीजिए, वो पॉइंट यहां पर है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट से ये रिवर, है ना, इस तरफ इस तरफ ध्यान से समझना है। ये क्या है आपका, ब्रिज। इस ब्रिज पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से, ठीक है, ये जो पुल है ना, ये क्या है, ब्रिज माने क्या होता है, पुल होता है। ठीक है, तो इस पुल पर एक पॉइंट है, नीचे क्या है, नदी बह रही है ना, नदी के किनारे हैं, ये नदी बह रही है, इसका ये पहला किनारा है, दूसरा किनारा है। ठीक है, तो इस किनारे का जो डिप्रेशन एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। ये कितना है आपका, 30 डिग्री, और इसका जो है वो कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30। ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा,
45। कोई दिक्कत? और भैया यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो कितनी है? 3 मीटर। ठीक है, जो कहा है वही कर रहे हैं, है ना। फिर से सुन लीजिए, ये नदी है, रिवर, पानी बह रहा है, ये क्या है? रिवर का क्या है? रिवर का वो है, मतलब जिसको रिवर का सरफेस है, ठीक है। ये यहाँ से नीचे की तरफ, ये रिवर का क्या है? तल, सरफेस, ठीक है। और ये ब्रिज है, पुल। इसके पहले किनारे का जो डिप्रेशन एंगल है वो 30 था, दूसरे किनारे का डिप्रेशन एंगल 45 था। ये 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये 45। और ये जो पुल है ना, ये नदी से कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, 3 मीटर की ऊंचाई पर। आपको क्या बताना है? फाइंड द वाइड ऑफ द रिवर। फाइंड द वाइड ऑफ द रिवर। रिवर की क्या बतानी है? वाइड बतानी है, चौड़ाई बतानी है, ठीक है। अब इन्हें नाम दे दीजिए फटाफट। मान लेते हैं ये आपका ए है, ये आपका बी, ये सी और ये डी, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक्स है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाई है, ठीक है। अब ले लीजिए जल्दी से फटाफट, अगर फिगर क्लियर है तो क्वेश्चन भी क्लियर होगा। एक बार ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी क्या लेंगे? 30। tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू 3/x। तो इस हिसाब से x की वैल्यू क्या आ गई? 3√3 मीटर, है ना। x की वैल्यू क्या आ गई है? 3√3 मीटर। उसके बाद कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ADC। tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 क्या है? 1, 3/y। 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y की वैल्यू क्या आ गई? 3 मीटर, ठीक है। x क्या है? 3√3 और y क्या है? 3, है ना। मतलब ये दोनों टोटल बताने ये हाइट है ना। तो वाइड ऑफ द रिवर, वाइड ऑफ द रिवर क्या होगी? x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 3√3 प्लस वाई की 3 चाहो तो कॉमन ले सकते हो, क्या बचा? √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। √3 प्लस 1 बाहर 3 कॉमन लेके मीटर, ठीक है। यही आंसर है ना। यही इस रिवर की क्या है? वाइड है, चौड़ाई है, ठीक है, ब्रेथ है, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था आपका, ओके, क्लियर है।